भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भाजपा का पोसा हुआ ये लोग गुंडे लोग हैं। पूरे घर का तीनों टीवी तोड़ दिया गया, बाथरूम का कमोड उखाड़ लिया गया, फ्रिज तोड़ दिया गया, पलंग उलंग अस्त कर दिया, सोना चांदी जेवर रुपया सब लूट लिया गया। जो पुलिस वाले अपने माता पिता बच्चे को पत्नी को छोड़ करके यहाँ पर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटा ये लोग गश्ती करते रहते हैं। क्या सत्ता के संरक्षण में भाजपा नेता द्वारा की गई थी गुंडागर्दी? भाजपा नेता पर लगे आरोपों के बाद विपक्ष ने हमला बोल दिया है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। दरअसल आपको बता दें कि बीते 26 अप्रैल को कटिहार जिला के डंडखोरा थाना में शराब तस्कर को छुड़ाने को लेकर उपद्रवियों द्वारा डंडखोरा थाना पर जमकर तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले के बाद पुलिस के जवाबी कार्रवाई में नवादा गांव में पुलिस द्वारा भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मुखिया आलोक चौहान के घर में जमकर तोड़फोड़ के आरोप का मामला अब राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि विपक्ष इस मामले में सरकार को घेरने में लगे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि थाने में तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप भाजपा नेता सह मुखिया आलोक चौहान और उनके समर्थकों पर है। आपको बता दें कि रायपुर पंचायत के मुखिया सह भाजपा प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान है। ऐसे में कांग्रेस और राजद सीधे तौर पर भाजपा से इसे जोड़ते हुए सत्ता के संरक्षण में भाजपा नेता द्वारा गुंडागर्दी की बात बता रहे हैं। राजद और कांग्रेस भी इस मामले को लेकर भाजपा के जंगलराज के आरोप पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष पर लगे गुंडागर्दी के आरोप के बाद इसे भाजपा का महाजंगलराज भी बता रहे हैं। जबकि काउंटर अटैक कर पूरे मामले पर भाजपा के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल कहते हैं कि अगर किसी के द्वारा कानून को तोड़ा गया है तो उसे सजा कानूनी रूप से ही दिया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नवादा गांव में मुखिया के घर पर किया है वह गलत है। जहां तक विपक्षों के आरोप का सवाल है, ऐसे आरोपों में कोई दम नहीं है। निश्चित तौर पर बीते 26 अप्रैल को डंडखोरा थाना में हुए हमले और पुलिसकर्मियों के साथ किए गए मारपीट के बाद यह मामला अब जो है राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ जहां कांग्रेस आरजेडी भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा जो है गुंडागर्दी की गई है और बर्बरतापूर्ण जो है कार्रवाई भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया के आवास पर की गई है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव वह क्या कह रहे हैं, इसके अलावा जो है राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ एमएलसी अशोक अग्रवाल क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, डंडखोरा का मामला बहुत ही दुखद है। जो मेरा संरक्षक है अगर उसी पर हमला हो रहा है और उसमें भी भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भाजपा का पोसा हुआ ये लोग गुंडे लोग हैं जो समाज को भी नहीं छोड़ रहे हैं और समाज की रक्षा करने वाले पुलिस बल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपने आए दिन देखा होगा कि भोजपुर में भी गोली से 3-3 लोगों की हत्या वहाँ का भी भाजपा के जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा हुआ। तो इस तरह से बराबर भाजपा के द्वारा जो है इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। और हम पूछना चाहते हैं, आप भाजपा वाले इंडिया गठबंधन के लोगों को आप कहते हैं जंगल राज की याद दिलाते हैं। ये कौन राज है? ये तो राक्षस राज से भी बढ़कर करके राज कायम हो रहा है। इसको सुधारने की ज़रूरत है, अन्यथा हम लोग इसका बड़ा आंदोलन करेंगे। शराब वाले जब पकड़ाते हैं तो भाजपा के तमाम लोग आक्रमण कर, पुलिस को मारपीट कर, जख्मी कर, जानलेवा हमला कर उससे छुड़ा करके लेकर चले जाते हैं। जदयू और भाजपा के लोग इस व्यवस्था को क्या नाम देंगे? जंगल राज जंगल राज जंगल राज बोलते बोलते लोगों को कानों को पका दिया है। इससे घृणित और काम क्या होगा? एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो, पुलिस जिस काम को कर रही है उस काम में आप बाधा डालते हैं, क्योंकि इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग अवैध शराब कारोबार में लगे हुए हैं और सरकार भी यही चाहती है कि मेरे कार्यकर्ता उसमें लगे रहें। ये जो घटना हुई है ये पूरे बिहार के लिए ये शर्मनाक घटना है, पुलिस तंत्र के लिए, पुलिस व्यवस्था के लिए शर्मनाक घटना है। पुलिस डरी हुई है इन लोगों से, भय के वातावरण में पुलिस रह रही है।
अगर इन पर कोई कार्रवाई होगा तो फिर ऊपर से आका का फोन आ जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल डंडखोरा थाना पर जिस तरह से भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष और उनके शराब माफियाओं के साथ जो हमला किया है मिल करके, इस घटना की घोर निंदा करती है। पुलिस अविलंब इन लोगों को गिरफ्तार करे और कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो पुलिस डर जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए, बहुत ही निंदनीय और घोर निंदनीय है। आपने हालत देखा है, जो पुलिस वाले अपने माता पिता बच्चे को पत्नी को छोड़ करके यहाँ पर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटा ये लोग गश्ती करते रहते हैं, जान को जोखम में डाल करके रात्रि भर गश्ती करते हैं। ऐसे लोगों पर भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष और उनके लोग मिल करके हमला करते हैं दिन दहाड़े, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। ये तो पुलिस की जाती है, इस पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, दोषी सूरज कुमार अगर था तो उसको जेल भेजते आप 36 घंटा 48 घंटा 60 घंटा थाना में रखते हैं। गांव के लोग निश्चित रूप से आक्रोशित होंगे, गांव में थाना है, बगल में गांव है, तो वो आक्रोशित होने के चलते घटना घटी। इसकी इंक्वायरी हाई लेवल पर होनी चाहिए, दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दोषी थाना को उपद्रव किए हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजिए आप। लेकिन किसी के घर में इस तरीके से लूटपाट करना, उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को आप क्षतिग्रस्त कर दिए, नई स्कॉर्पियो गाड़ी से आप तोड़ के थुकुस दिए उसकी 2 ट्रैक्टर थी घर से लाके थुकुस दिए, तो आपके पास कोई वारंट तो था नहीं। घटना घटी है, हम लोग भी उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसको पकड़ना चाहिए ना आदमी को, कि आप किसी के घर में घुस जाइएगा। मुखिया जी गए थे कि घटना नहीं घटे, थाना प्रभारी के पास पहुंचे, सबको लोगों को आक्रोशित को शांत कर रहे थे, लेकिन मोफ था, मुखिया की बात नहीं सुना, इसके चलते ये घटना घट गई। तो ठीक है, मुखिया पर केस किया तो मुखिया को जेल भेज दीजिए। उसके परिवार का क्या गलती है, उसकी माँ का क्या गलती है, उसके जो 9वां महीना पेट में बच्चा पला उसकी क्या गलती है, उसको जो आप झूठा पकड़ के निकाल के लाए बाहर डीएसपी के नेतृत्व, ये तो गलत है ना। कानून का राज है, कानून का राज स्थापित रहना चाहिए। सर, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस राजद कई सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी नेताओं की भूमिका है। बीजेपी के नेताओं की क्या भूमिका रहेगी? घटना घटी है, यह मानते हैं, घटना घटी है आक्रोशित में। जब कोई आदमी को आप पकड़े हैं तो उसको आप 24 घंटा में जेल भेज देना चाहिए आपको।